हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक भी आपका बुक रीडिंग से रहेगा दोस्तों, कि किस बुक को आपको कंसिडर करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो ऑलरेडी मार्केट में कई सारी ऐसी बुक अवेलेबल हैं जो आपके ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं या फिर आपके पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स को टारगेट कर सकती है, जैसे चार्ट कैंडलस्टिक्स हो गई या फिर इसके अलावा ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो गई। इससे रिलेटेड भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आपके टेक्निकल स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। पर आप टेक्निकल चीज़ें किसी से भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, फिर यूट्यूब में कई सारी वीडियोज ऐसे अवेलेबल हैं जिन्हें देख के आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। और जो भी टेक्निकल स्किल आपको एक्चुअल में ट्रेडर बनने के लिए रिक्वायर्ड है, उसे सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। उससे ज़्यादा टाइम आप नहीं लेने वाले हो, वो भी आपका बैक टेस्टिंग या फिर एक पर्टिकुलर डेटा तैयार करने में लगेगा। उसके अलावा अगर आपको केवल छोटी मोटी चीज़ें सीखनी है, फिर रूल सीखने की, हाँ ब्रेकआउट में आपको यहाँ बाई करना है या फिर यहाँ सेल करना है, ये चीज़ें सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन लगने वाला है। पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअल में ट्रेडर नहीं बनने देती हैं? क्यों हम इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मार्केट में और उसके बाद भी हम ट्रेडर नहीं बन पाते? तो फिर आपको ये चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको अपनी साइकोलॉजी या फिर अपने आप को खुद को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ इज़ द मेजर टास्क इन ट्रेडिंग। इसीलिए मैंने इससे पहले जो ट्रेडिंग बुक आपके साथ सजेस्ट करी थी, वो एक्चुअल में प्रॉपर ट्रेडिंग बुक नहीं है। उसे बहुत सारे ट्रेडर्स में भी सजेस्ट ना करें। उसकी हेल्प से आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हैं और आपके लिए कई सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी और आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसलिए जो लास्ट बुक मैंने सजेस्ट करी थी वो थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सो दैट कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको और आपके लिए जो भी चीज़ें सीखनी है या फिर जो भी चीज़ें आपके लिए टारगेट है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। अभी जो बुक मैं आपके लिए लेके आया ये भी थोड़ा डिफरेंट होने वाली है और मे भी कई सारे लोग इससे डिराई करें कि ये तो ट्रेडिंग बुक है नहीं, पर ये साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक है और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली बुक है। जो लोग ट्रेडर नहीं भी बनना चाहते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग भी इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग जर्नी अभी जैसे स्टार्ट हो रही है तो मैं आपको ये बुक जरूर सजेस्ट करूंगा और ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देगी ये सोचना कि जो भी चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या वरी होते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। वो चीज़ें थोड़ा बहुत ही मैटर करती है, हम उनको लेके कुछ ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमें एक्चुअल में उन्हें देख के उन्हें ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। सो आई थिंक अब मुझे बुक का नाम बता देना चाहिए। तो ये है बुक का नाम, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ। इसमें काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी को टारगेट किया गया है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें खुद को समझना हो जाता है, ना कि मार्केट को समझना है, क्योंकि मार्केट को तो आप कभी समझ नहीं सकते हो। मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। जो चीज़ें आप सर्टन कर सकते हो आप खुद को कर सकते हो। और किसी भी ट्रेडिंग सेटअप का सबसे जो वीकेस्ट लिंक होता है वो खुद एक ट्रेडर होता है। तो अगर आप सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लिंक हो तो आपको सबसे ज़्यादा काम अपने ऊपर करना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मे भी आपने एक कोट सुने होंगे या फिर ये लाइंस पहले भी सुनी होंगी कि ट्रेडिंग इज 90% अबाउट साइकोलॉजी एंड 10% अबाउट एग्जीक्यूशंस एंड टेक्निकल नॉलेज। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। साइकोलॉजी आपकी टाइम टू टाइम इंप्रूव होती है, फिर आपके एक्सपीरियंस के साथ इंप्रूव होती है। पर ऐसी कुछ बुक्स होती हैं जो आपकी साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। हो सकता है कि जो भी चीज़ें आप 1 साल बाद या 2 साल बाद रियलाइज़ करने वाले हो या फिर अपने आप के ऊपर अडॉप्ट करने वाले हो, वो चीज़ें आप इस बुक को पढ़ के ही 1 महीने के अंदर सीख सकें। तो दोस्तों, बुक के कंटेंट का फोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बुक के चैप्टर्स ही कुछ ऐसे हैं कि चैप्टर्स का नाम पढ़ के आप समझ जाओगे कि जो ऑथर है वो साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहा है। जो राइटर का नाम है मार्क मेंशन, ये इसकी सबसे बेस्ट बुक है। जो आर्टिकुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रीडिंग के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो तो ये बुक आपकी सबसे बेस्ट बुक भी हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हो फिर भी आपको ये बुक पढ़ने के बाद बुक रीडिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो जो बुक का चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है वो डोंट ट्राई है। तो डोंट ट्राई में काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ट्राई करो या फिर ये करो, पर इसमें एक साइकोलॉजिकल टर्म्स को टारगेट किया गया है और बताया गया है कि क्यों हमें चीज़ें नहीं टारगेट करनी चाहिए, फिर हमें किस टाइप की चीज़ें टारगेट करनी चाहिए। तो डोंट ट्राई का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ चीज़ ट्राई नहीं करनी है, आपको एक्चुअल में ट्राई करनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। तो आप समझ सकते हैं कि हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम यानी कि ये टोटली आपकी एक्सपेक्टेशन को टारगेट करेगा और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों को टारगेट करेगा। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो है आपका यू आर नॉट स्पेशल। तो इसीलिए कई सारे लोग अपने आप को स्पेशल फील कराते हैं। कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो आपको स्पेशल फील कराएंगी और आपको बताएंगी कि आप बहुत स्पेशल हो। पर इस बुक में ये टारगेट आपको करेगा कि यू आर नॉट सो स्पेशल, और थोड़ा आपको अपने पर्सपेक्टिव को या फिर थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा अपने आप के लिए। अगर आप अपने आप को समझने वाली प्रोसेस के ऊपर काम करते हो और उसे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देते हो तो आपको एक नया वर्जन देखने को मिलेगा। आप अपने आप से अलग तरीके के एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और आप अलग अलग चीज़ें टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 4th चैप्टर है वो आपका वैल्यू ऑफ सफरिंग। जब हम चीज़ों में सफ़र करते हैं उसके बाद ही हम इंप्रूव करते हैं, और ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ आप समझ सकते हैं। पर जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी इंसाइट जानने को मिलेंगी। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हमारी पर्सनल लर्निंग होती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर पर्सन टू पर्सन वेरी करने पर हर किसी को अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पर जैसे ही आप इस बुक को पढ़ते हो, जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते हो, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कई सारी मिस्टेक्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ों को सीखने के लिए। इसीलिए ये चीज़ें सीखना और ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बुक पढ़ना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जो अदर चैप्टर हैं उनके टाइटल्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देंगे। सीरियसली जो टाइटल्स हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखे गए हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा कंपेल करेंगे। इसकी फोटो मैं आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि एक एक करके अगर मैं आपके साथ चैप्टर के टाइटल और टॉपिक्स डिस्कस करता हूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद आएगा। इंस्टीड ऑफ दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू रीड दैट बुक, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ओके, तो ये चैप्टर भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो नो नहीं बोल पाते हैं किसी भी काम के लिए, अपने किसी सीनियर्स के लिए, अपने किसी जूनियर के लिए या फिर अपने किसी चाहने वाले के लिए। पर आपको समझना पड़ेगा कि नो बोलने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कई बार आपको खुद को टाइम देना चाहिए, खुद को वैल्यू देनी चाहिए, इसलिए सेइंग नो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो सकता है। जो राइटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस थिंकिंग के साथ चलते हैं, बहुत आगे की सोच के चलते हैं। तो अगर आप 2024 में कोई बुक पढ़ते हो और 2024 के बाद अगर उस बुक को आप दोबारा 2034 में पढ़ते हो, तो भले आप 10 साल मैच्योर हो चुके हो, पर जब आप दोबारा 2034 में उस बुक को पढ़ोगे तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेंगी या फिर देखने को मिलेंगी और आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, ये चीज़ें मैंने उस टाइम पे नहीं पढ़ी थी या फिर उस टाइम पे मैंने ये चीज़ें नहीं सीखी थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बुक राइटर्स होता है उनके पास वो विजडम होता है कि वो बहुत ही एडवांस थिंकिंग रखते हैं या फिर बहुत ही आगे का सोच के अपनी कोई भी चीज़ राइट करते हैं। तो आप इसे अभी पढ़ोगे तो आपको अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब इसको पढ़ने के बाद 2 साल का गैप लेके आप दोबारा इसे पढ़ते हो तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने को फिर देखने को मिलेंगी। तो फिर चलिए, आई थिंक वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं इस बुक के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखा चुका हूँ। ये बुक ज़्यादा मोटी नहीं है, तो फिर आप इसे ज़रूर टाइम दे सकते हैं, इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और ये ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगी और जितना भी टाइम लेगी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर प्रोवाइड करेगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपको एक वैल्यूबल थैंक यू बोलना चाहूँगा और आपको वीडियो पसंद आया, कुछ भी सीखने को मिला है तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ के लिए।